जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों, भक्तिमयी माताओं, संपूर्ण देशवासियों। आज पौष मास की अमावस्या है। आज एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने पितरों को स्वर्ग में रहें, इसके लिए सत्कर्म करते हैं। वैसे सत्कर्म तो सदैव करना चाहिए, लेकिन आज का दिन ऐसा है जिस दिन का किया हुआ हमारा कोई भी पुण्य कर्म पुण्यकारी पितरों को मिल जाता है। इसलिए सभी को, गरीबों को, जानवरों को, पशुओं को जितना बन सके उतना भोजन इत्यादि दें और ज़रूरतमंदों को भी जितना हो सके संभव उनको भी दान करें। आज आप सब लोगों के सामने मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज से मैं शिव महापुराण को कह रहा हूँ, प्रारंभ कर रहा हूँ। शिव महापुराण हमारे पुराण रत्नों में चौथे क्रम में आता है। प्रथम ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा शिव महापुराण। आज से मैं ये पुराण शुरू करता हूँ। हमारे पितर भी सुने। पितर लोग सबसे करीब है पृथ्वी के। पितरों की प्रसन्नता के लिए भी कर रहा हूँ, और मैं इस देश के संपूर्ण जितनी भी जनता है, प्रजा है, धार्मिक जितने भी लोग हैं, सनातन धर्मी हो या नहीं हो, सभी की प्रसन्नता के लिए मैं इस शिव पुराण की कथा कहता हूँ क्योंकि शिव ही ज्ञान के स्वरूप हैं। और इस कथा को मैं आज से प्रारंभ करता हूँ। शिव महापुराण की कथा यथारूप कहूँगा। कुछ विद्वान जो इसके बड़े भारी विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं वैसे देश में, तो जितना बनेगा उनको भी लूँगा। अपनी तरफ से मैं कुछ भी इसमें जोड़ने का प्रयास नहीं करता हूँ, ना कोई नाटक नौटंकी करता हूँ, जिसको अन्यथा मत लेना। आज शिव महापुराण की कथा श्री गणेश जी की कृपा से शुरू करता हूँ। गणेश जी आके हमारी इस कथा में सहयोग कर देते हैं, करें, जिससे मैं ये शिव पुराण की कथा कहूँ। कथा क्या कहना है मुझे, कथा तो ये भगवान ब्रह्मा जी द्वारा कही हुई है, जिसको व्यास जी ने संकलित किया हुआ है। व्यास जी द्वारा इसके विभाग किए गए हैं। मुझे केवल वाचन भर करना है, कथा कहना भर है। कथा तो भगवान की लिखी हुई है, भगवान की है, और इस कथा को सभी लोग सुने। किसी का एक पैसा खर्च नहीं होना है, न समय अतिरिक्त खर्च होना है। आप लोग अपने घर में हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा चैनल पर जाकर, इसकी साइट पर जाकर प्रतिदिन इस कथा को आप सुन सकते हैं। मैं यह कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बोलता हूँ। मैं पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। किसी को यदि किसी प्रकार की भी मेरी आवश्यकता हो तो निःशुल्क, निस्संदेह, बिना हिचकिचाहट के मुझे इस फ़ोन नंबर पर मुझसे सेवा ले सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134 998187 तो मित्रों, आज हम भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करके शिव महापुराण की इस महान कथा का वाचन करने का
प्रयास करता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से ये पुराण हमारा पूर्ण हो और सभी लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि भगवान शंकर जो है, शंकर एक परब्रह्म परमात्मा है। जब ज्ञान शरीर रूप धारण करता है तब भगवान शिव ही बनते हैं। आज इस शिव महापुराण की कथा यहीं से शुरू करूंगा। आज पहला दिन है, इसमें संहिताएं हैं। विद्येश्वर संहिता इसकी पहली संहिता है। यहां से मैं शुरू करता हूं। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारणीय। दुर्गा सप्तशती के कीलक में आता है कि जब ज्ञान अपना सगुण रूप धारण करता है तो वो भगवान शिव का रूप धारण करता है। उनके 3 नेत्र रहते हैं। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारणे। उनके दिव्य 3 नेत्र हैं। माथे पर उनके अर्ध चंद्र रहता है, जिससे अमृत झरता रहता है। ऐसे भगवान शिव की शरण में हम चलते हैं। हम सब उनको प्रणाम करते हैं और आज से शिव महापुराण की कथा शुरू करते हैं। मित्रों, कल मेरा ब्रह्म पुराण पूरा हो चुका था। ये हमारी पुराण श्रृंखला में 5वां पुराण है। 4 पुराण में कह चुका हूं और ये 5वां पुराण में शिव महापुराण कहना आज से प्रारंभ करता हूं। दिनांक आज 11 जनवरी है और तिथि में पौष मास की अमावस्या है। तो आज से हम शिव महापुराण को शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री भैरवाय नमः, श्री केशवाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री सूर्याय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आद्यंत मंगलम जात समान भाव मार्यम तमीसम जरामरत्मात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि संकरमंबिकेशम। वे शिव जी जो आदि और अंत और मध्य से मैं भी नित्य मंगलमय हैं। आद्यंत मंगलम जात समान भाव मार्यम, आदि अंत और मध्य में मंगलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कभी किसी से नहीं की जा सकती है। शिव जी की तुलना समानता किसी से नहीं होती है, न की जा सकती है। जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले परमात्मा है और जिनके 5 मुख हैं। शिव जी को वैसे एक मुख में ही दिखाया जाता है, लेकिन शिव जी के 5 मुख भी हैं और 5 मुख हैं। और वे 5 मुख जो हैं और जो परमात्मा भगवान शंकर खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार कर देते हैं, अनुग्रह भी करते हैं और तिरोभाव भी कर देते हैं। ऐसे 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं वे भगवान शंकर। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन और प्रणाम करता हूं। ओम आद्यंत मंगलम जात समान भाव मार्यम तमीसम जरामरमात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभाववे मनसि संकरमंबिकेशम। ये प्रथम श्लोक है शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का, जहां भगवान शिव की वंदना की गई है। आइए अब हम सब मिलकर एक छोटा सा मंगलाचरण करके कथा को शुरू करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै
नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यासु कार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता अस्थमेश्वरम् शिवेति द्वागाद्वयाक्षरं नाम्भ्याहृष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृतै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति सारद सेवा समेत शंभु मुनि नारद महावीर बिन बहु हनुमाना जासु राम जासु जस आप बखाना सुन कादिकई भगत मुनि नारद सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनि बर विज्ञान विसारद प्रणबौ सबहि धरनि धरि सीसा प्रणबौ सबहि धरनि धरि सीसा कृपा करहु जन जानि मुनीसा कृपा करहु जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय सीताराम जी की जय हनुमान जी महाराज की जय व्यास जी की जय शिव महापुराण की जय सनातन धर्म की जय इष्ट देवता की जय स्थान देवता की जय कुल देवता की जय बस्ती नगर की जय सब संतों की जय सभी भक्तों की जय 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 भोलेनाथ हर हर महादेव। मित्रों आज से मैंने ये शिव महापुराण कहना शुरू कर दिया है। ये कथा अब निरंतर चलती रहेगी जब तक पूरा नहीं होगा और हमारी ये पुराण कथा कहने की श्रृंखला में ये 5वां पुराण शुरू हो गया है। पिछले 3 वर्ष से मैं प्रत्येक दिन दोपहर में करीब 1 घंटे कहता हूँ जिसे आप सभी लोग अपने घरों में सुन सकते हैं। YouTube पर हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा के साइट पर जाकर आसानी से सुन सकते हैं। कहीं का नहीं जाना है, अपने घर में सुनिए और अपना समय भी आप बचाइए। न कहीं पैसा लगना है न कहीं समय बर्बाद होना है। इस तरह से
शिव महापुराण शुरू होता है। इसके महात्म्य की कथा शुरू होती है। शिव महात्म्य कहने के लिए महाज्ञानी शौनक जी ने पूछा, किससे? सूत जी से। शौनक जी ने पूछा महाज्ञानी सूत जी से, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं प्रभु। मुझे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से मुझसे वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है? विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध और मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः असुर स्वभाव के हो गए। इस घोर कलयुग में जीव असुर जैसे हो गए, राक्षसों जैसी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। वाह, क्या बात! शौनक जी ने महाज्ञानी सूत जी से प्रश्न कहा, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाए, शिवत्व की प्राप्ति हो जाए, शिव की प्राप्ति हो जाए, ऐसा हमें उपाय बताइए। सूत जी कहते हैं, अब इसमें क्या है? इस अध्याय में शिव पुराण के महात्म में, ये महात्म प्रकरण है, शुरू हो गया है। शिव पुराण महात्म शुरू हो गया है। यहाँ से सूत जी और शौनक का संवाद हो गया। जय जय श्री गिरिजा रमण, जय जय भूत किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। सूत जी द्वारा ऋषियों को कली के प्रभाव को शिव पुराण कैसे प्रभावहीन करता है तथा पुराण का प्रभाव का वर्णन कीजिए भगवान। पुराणों के ज्ञाता श्री व्यास जी के परम प्रिय शिष्य सूत जी से शौनक जी संसार के कल्याण के लिए अपनी जिज्ञासा भरे प्रश्न करने लगे, जो मैंने अभी आपसे कहा। उसमें एक प्रश्न यह है, ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे हो? आज जो मूर्ख लोग पैदा हो रहे हैं इस कलिकाल में, इनकी विवेकवान ये कैसे बने? विवेक इनको कैसे जागृत हो? इनकी वृद्धि कैसे हो? दूसरा है कि साधु पुरुष अपने काम और क्रोध, आज महात्माओं में हम काम और क्रोध देखते हैं। बहुत बहुत बड़े काफ़ी महात्मा जेलों की यात्रा कर रहे हैं, बंद हैं। महात्मा बने नहीं है, बने हैं, उनके ऊपर लगा है महात्मा का लेबल। न जाने कौन कौन से बापू हैं जो आजकल अंदर है। तो उन्होंने कहा कि काम क्रोध आदि विकार महात्माओं को नहीं होना चाहिए, और इससे कैसे बचे काम और क्रोध से, एक ये भी है। तीसरा उन्होंने कहा कि कलयुग के आसुरी स्वभाव के कारण प्राणियों की शुद्धि कैसे हो? कलयुग का प्रभाव, युग अपना प्रभाव छोड़ रहा है, इससे राक्षस तत्व की वृद्धि हो रही है, तो इससे शुद्धि कैसे हो? और किस कल्याणकारी साधन से आत्म शुद्धि होकर श्री शंकर जी में भक्ति उत्पन्न हो जाए, ऐसा कौन सा उपाय है शिव जी से? ये चारों प्रकार के बातें अभी आपको सुनाई, वाचन किया मैंने शिव महापुराण का। मेरे पास ये शिव महापुराण की पुस्तक हिंदी वर्जन की है, और अधिकांशतया इसमें हिंदी वर्जन है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर का अंक है, जिसका मैं वाचन करूँगा शिव महापुराण के नाम से। है ही शिव महापुराण,
और सूत जी ने फिर कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा जाग गई है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूं। बस वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन है, अमृत है, दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो मुनि। वह परम उत्तम शास्त्र है शिव महापुराण, शिव पुराण, शिव पुराण का शास्त्र का तुम श्रवण करो मुने। वह परम उत्तम शास्त्र शिव महापुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। इस शिव पुराण को शिव जी ने ही कहा था मित्रों। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला परम उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों का परम हित का साधन करना। इस भूतल पर भगवान शिव का वांगमय स्वरूप ही समझना चाहिए। ये शिव महापुराण एक तरह से भगवान शंकर जी ही हैं, ये उनका वांगमय रूप है, पुराण का स्वरूप है शिव जी का। इसके पठन और श्रवण और सर्व साधन रूप हैं। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र लाभ शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है, अथवा इस प्रकार प्रेम पूर्वक श्रवण करने का भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिव जी के लोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है मित्रों। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। वाह! जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वाँचता है अथवा नित्य इसका पाठ करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान कर देते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य से रहित हो शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी रहता है। यह शिव पुराण निर्मल भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इस लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इस शिव पुराण का सेवन करना चाहिए। यह निर्मल उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। ये सूत जी ने शौनक जी को कहा। इसमें पहली है विद्वेश्वर संहिता। 7 संहिताएं हैं इसमें। इसके शिव पुराण को आधे मुहूर्त या क्षण मात्र भी सुनने वाले की दुर्गति नहीं होती है। वह कर्म रूपी महावन को भस्म कर संसार सागर से तर जाता है। इसमें 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त कल्याणकारी पुराण है यह। पहली है इसमें विद्वेश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है शतरुद्र संहिता, चौथी है कौटि रुद्र संहिता, 5वीं है उमा संहिता, 6वीं है कैलाश संहिता और 7वीं है वायु संहिता। जो प्राणी भक्ति पूर्वक इन संहिताओं यानी शिव पुराण का वाचन श्रवण मनन करता है वह परम उत्तम गति प्राप्त होकर जीवन से मुक्त हो जाता है। 100 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ,
भी शिव पुराण की 16वीं कला के बराबर नहीं है मित्रों। हजारों गंगा स्नान, सप्त नदी, सप्तपुरी, गया भी इस पुराण की समता प्राप्त नहीं करते हैं। अपना कल्याण चाहने वालों को शिव पुराण का आधा या एक श्लोक अवश्य पढ़ना चाहिए। शिव पुराण आत्मज्ञानियों को अत्यंत श्रेष्ठ है। चतुर्वर्ग प्रदाता, इतिहास पुराणों में श्रेष्ठ सत्पुरुषों और मुमुक्षुओं का एक प्राणी मात्र का अत्यंत कल्याणकारी है। ऐसा ही प्रथम अध्याय महात्म का शुरू हो गया है। अब कल हम इसका दूसरा अध्याय कहेंगे मित्रों। आज से मैंने शिव पुराण प्रारंभ कर दिया है। आप सब लोगों को अत्यंत आनंद आएगा, क्योंकि शिव तत्व का निरूपण इसमें हर श्लोक में होगा। सभी संहिताएं ज्ञान और वैराग्य से भरी हुई हैं, भक्ति से भरी हुई हैं। कल दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। आज मैं यही वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों से आशीर्वाद और आज्ञा चाहता हूँ। सभी भक्तजन इसको सुने और सुनाएं, और हो सके तो सनातन धर्म के लिए प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए। मैं एक छोटा सा ये काम कर रहा हूँ, जितना बन पड़ता है। आप स्वयं और अपने बच्चों को भी सुनवाइए, और हो सके तो सबको सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे संख्या भी बढ़े और सब लोग सुने, और मुझे भी एक उत्साह सुनाने का बना रहे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम मित्रों। वंदे मातरम। जय हिंद।